नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के अंतर्गत में हम पढ़ेंगे इतिहास पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन किन आधारों पर हम कर सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इनका मूल्यांकन हम प्रकाशन सामग्री, संख्यात्मक वर्गक्रम के अनुसार और संगठन प्रस्तुतिकरण, उसका उदाहरण है मानचित्र है, चार्ट, आरेख, अभ्यास एवं प्रश्नों के आधार पे संदर्भ एवं वैकल्पिक पुस्तकों की सूची के आधार पे उसमें विषय सूची या अनुक्रमणिका उसके आधार पर, या हम उसकी परिशिष्ट यानी उसके महत्व, उस पुस्तक के लिखने के क्या महत्व है, क्या उद्देश्य हैं और उन लेखकगणों के क्या विचार हैं, उनके आधार पर हम इतिहास की पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन कर सकते हैं। क्योंकि इसके पहले हम समीक्षा वाला आलोचनात्मक वर्तमान पाठ्यपुस्तकों की आलोचनात्मक समीक्षा करने से पहले हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि हमारी इतिहास की पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन हम किन आधारों पर कर सकते हैं। तो पहला बिंदु आता है प्रकाशन सामग्री। अब प्रकाशन सामग्री के अंतर्गत में पहले तो आता है पुस्तक का नाम। ठीक है, पुस्तक का नाम आपकी जो क्लास है, ठीक है, कक्षा 6 आपकी इतिहास की है तो उसके ऊपर आएगा सामाजिक विज्ञान या पर्यावरण लिखा आएगा, जैसा भी जिस क्लास के अनुरूप है उसका। जैसे 11th में है इतिहास की पाठ्यपुस्तक है, ठीक है, तो पुस्तक का नाम आ जाएगा भारतीय इतिहास का अध्ययन, भाग 1 या भाग 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार पुस्तक का नाम आ जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा कक्षा भी आ जाएगी, ठीक है ना। फिर इसके अंतर्गत में लेखक कौन है या एक से अधिक लेखकों ने लिखी है तो लेखक गण आ जाएंगे, उनका नाम आ जाएगा, उनका परिचय आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसका प्रकाशक कौन है, ठीक है ना। प्रकाशक का मतलब ये है कि ये राधा प्रकाशक के द्वारा निर्मित है या किसके द्वारा, ठीक है ना, अरिहंत है या जिस या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रकाशन किया गया है। तो इस प्रकार उसका फिर उसका सर्वाधिकार विधि भी दे रखी है कि इस पुस्तक से संबंधित कोई भी इसमें यदि त्रुटि है तो इसके लिए प्रकाशक जिम्मेदार नहीं है, और फिर भी यदि वाद और परिवाद कोई करता है तो उसका क्षेत्र उदयपुर रहेगा या सिरोही रहेगा, यानी अपना एरिया वह बता देता है। तो ये सर्वाधिकार की विधि है। और इसी के साथ में जो बुक छापी गई है, प्रकाशित की गई है कि यह मानक पुस्तक है और उसमें पृष्ठों की संख्या सारी सही होती है और उसका एक लोगो होता है जो उस पर अंकित होता है। इस लोगो के अलावा यदि कोई पुस्तक इसको मार्केट में बेचता है तो वह इस प्रकाशन की पुस्तक नहीं मानी जाएगी और उसके ऊपर जालसाजी का मामला दर्ज किया जाएगा। तो ये सर्वाधिकार विधि के अंतर्गत में आता है। इसके अलावा उसमें पृष्ठों की संख्या भी लिखी होती है, पृष्ठों की संख्या, ठीक है। पृष्ठों की संख्या के साथ में ही पुस्तक का मूल्य भी होता है। और पुस्तक के मूल्य के साथ में उस प्रकाशन का वर्ष, यानी ये पुस्तक 2020 में लिखी गई है, 2019 में लिखी गई या 2018 में लिखी गई, तो प्रकाशन का
वर्ड्स। और फिर 8वां है, 8वां क्या आएगा? संस्करण संख्या, एडिशन। संस्करण संख्या, ये पहला है एडिशन है क्या, तो इसका री एडिशन निकाला गया, यानी दूसरा एडिशन निकाला गया है, उसका 5वां एडिशन है। पहला संस्करण, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जैसा भी है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये है प्रकाशन सामग्री के अंतर्गत आता है। फिर दूसरा है संख्यात्मक। संख्यात्मक वर्गक्रम। ठीक है ना, इसके आधार पर हम मार्किंग कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें यांत्रिक तत्वों का कितना प्रयोग किया गया है उसके बारे में बताना है। ठीक है ना, इसके अलावा यांत्रिक तत्वों के अलावा इसकी छपाई अच्छी है कि नहीं है। ठीक है ना, और इसके अलावा इसमें क्या डायग्राम के अनुसार है कि नहीं है, तो उसके आधार पर अति निकृष्ट, निकृष्ट, सामान्य, उत्तम, अति उत्तम। ठीक है ना, तो ये यांत्रिक तत्व माने जाते हैं। फिर पुस्तक का बाह्य आकार कैसा है? यानी आयताकार है कि A4 साइज की है कि भाई कि किस प्रकार की है। इसके अलावा पुस्तक ज़्यादा मोटी नहीं हो गई हो, उसकी चौड़ाई कम हो और उसकी मोटाई इतनी हो गई हो, तो उसके अनुसार होनी चाहिए। फिर तीसरा है जिल्द चढ़ा हुआ है नहीं है, जिल्द की सुदृढ़ता, जिल्द सुदृढ़ता। इसके अलावा ही फिर आती है छपाई, यानी अक्षरों की बनावट किस प्रकार है, छपाई की स्पष्टता रखी गई है कि नहीं रखी गई है। ठीक है ना, और इसके अलावा लेखन शैली किस प्रकार की है, भाषा उसका किस प्रकार उसमें उपयोग किया गया है। ठीक है ना, भाषा सरल है, उस कक्षा के अनुरूप है कि नहीं है। ठीक है ना, इसी के साथ में उसकी पुस्तक की मार्जिन किस प्रकार की है, यानी लंबाई चौड़ाई में सही अनुपात है कि नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार का ध्यान रखा गया है, यानी चौड़ाई, चौड़ाई का मार्जिन। तो ये हो गया संख्यात्मक वर्गक्रम। फिर तीसरा आता है संगठन। अब देखिए इसके अंतर्गत में क्या होता है, एक तो सामान्य योजना होती है, सेकंड है तर्क संगत, उसका विभाजन किया गया है नहीं है, तर्क सम्मत विभाजन। और इसके साथ में हर एक चैप्टर के का सारांश दिया हुआ है नहीं है। पाठ के अंत में या पहले एक सारांश भी उपयुक्त होता है, जिसके काम से बच्चों को पढ़ने में, स्वाध्याय करने में आसानी रहती है। इसके अलावा उसकी संबद्धता क्या है और मौलिक एकता। ठीक है ना, फिर आता है, इसके बाद में आता है प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत में उसकी शैली कैसी है, उसकी शब्दावली कैसी है, और उसकी मूर्त रूप में और पूर्वाग्रह से वह स्वतंत्र है कि नहीं है, और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है कि नहीं है। ठीक है, फिर आता है उदाहरण।
अब आपने इसमें उदाहरण दिए गए नहीं गए, उदाहरण की यथार्थता क्या है, उसकी गुणात्मकता क्या है, विद्यार्थी क्या उससे संतुष्ट हैं या उसका अनुपात क्या है जो उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है ना। और वस्तुनिष्ठता का ध्यान रखा गया है कि नहीं रखा गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट बिंदु आता है मानचित्र, चार्ट, आरेख, मानचित्र, चार्ट एवं आरेख। ठीक है ना, यानी औचित्य, मूर्तता किस प्रकार है, आकार उनका कैसा है, उपयोगिता उसकी क्या है, अनुपात किस प्रकार का है। इसके अलावा अभ्यास एवं प्रश्न दे रखे हैं, उसकी विषय वस्तु से संबंध है कि नहीं है, उनकी व्यापकता है कि नहीं है, उनकी उपयोगिता है कि नहीं है, प्रेरणास्पद है कि नहीं है, और उनका व्यवस्थापन किस प्रकार किया गया है। इसके साथ में ही संदर्भ वैकल्पिक विषय पुस्तक में सूची दी गई, उसकी क्या व्यावहारिकता है, शिक्षक के लिए वह उपयोगी है कि नहीं है, बालकों के लिए उपयोगी है कि नहीं है, विषय सामग्री के प्रकार के बारे में बताया गया नहीं है, और नवीनतम टेक्नोलॉजी का जिसमें प्रयोग किया गया उसके बारे में बताया गया है कि नहीं, इस प्रकार। फिर है विषय सूची या परिशिष्ट, यानी व्यवस्थापक द्वारा अपने संबोधन में कुछ बात कही गई है कि नहीं कही गई है, विषय वस्तु उसकी किस प्रकार की है और उसकी प्रायिकता और पूर्णता और महत्व के बारे में बताया जाए। इस प्रकार इन 9 बिंदुओं के आधार पर हम इतिहास की पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये हमने जाना है इतिहास की पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे कि इतिहास की वर्तमान पाठ्यपुस्तक की आलोचनात्मक या समीक्षात्मक अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।